सो हाय गाइस, आदर्श है। आज हम लोग एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे पिछले 2-3 सालों से कई बार कहा है इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं उस कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी दर्जा दिया गया है। और आज मैं उस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ जिस कॉलेज में आप लोगों को क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे और जेईई मेंस पे अगर आप लोगों की थोड़ी ऊंची नीची भी अगर रैंक आई है तो उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोएडा की धरती में बसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज जिस कॉलेज का नाम है सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी। उस कॉलेज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस कॉलेज के बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है, फॉर एग्जांपल इसकी कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंप्लीट स्कॉलरशिप क्या है, कैसी कैसी प्लेसमेंट लगी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है और कट ऑफ वगैरह भी आप वहाँ पे जाके जान सकते हैं इस कॉलेज की। तो आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा और वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स चेक कीजिएगा। और भी आगे किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आप लोगों को रिव्यूज़ वगैरह चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि वीडियो आए। और हमारी व्हाट्सएप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको जाके आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी दर्जा दिया गया है। अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 2011। इसकी जो पेरेंट जो कॉलेज है वो हमारी साउथ इंडिया में लोकेटेड है और सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी वो 2011 में खुला है। आपने HCL टेक के जो फाउंडर है सिर्फ नादर के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि उनकी ये कॉलेज हमारी है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो ओवरऑल कैटेगरी में ये 95 रैंक इस कॉलेज को प्राप्त है। उसके बाद ये कॉलेज हमारी UGC और AICTE अप्रूव्ड है और ये कॉलेज हमारी नोएडा, दिल्ली NCR में आप लोगों को स्थित मिलेगी। अच्छा, अगर इसकी कंप्लीट रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को इस सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओवरऑल कैटेगरी में इसकी रैंकिंग जो है वो 95 है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में अभी फिलहाल इसकी जो रैंकिंग है वो आई नहीं है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग बताऊं तो 62 यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसकी 2023 की। सिमिलरली 2022 और 21 की यहाँ पे रैंकिंग दिख रही होगी, आप चाहें तो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हम लोग इन शॉर्ट जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि BE BTech, BSc, BBA, BMS, BA, MBA, PGDM, MSc, MA, PhD, MFA और ढेर सारे कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए ऑफर किए जाते हैं। लेकिन हमारी काम की जो यहाँ पे कोर्स है, जो कि ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे हैं, वो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BTech के लिए कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे कि मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है सबसे पहले। उसके बाद है हमारा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। तो हम लोग अगर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में देखेंगे कि कौन से ब्रांचेज ऑफर किए जाते हैं तो वो है BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये वो ऐसे ब्रांचेस हैं जो कि कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। तो सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो ये VIT, SRM या MIT या और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें अनलिमिटेड एडमिशन्स होते हैं, वो सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी में वैसा केस नहीं। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स में एडमिशन होती है। इसी वजह से स्टूडेंट के ऊपर जो फोकस होता है टीचर्स का या प्रोफेसर्स का वो ज़्यादा होता है। और इसी वजह से अगर आगे चल के मैं आप लोगों को इसकी मीडियन सैलरी बताऊंगा, वहाँ पे आप लोगों को देख के पता चलेगा कि क्यों इतनी मीडियन सैलरी इस कॉलेज की ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक बहुत कम है। तो ये क्वालिटी के ऊपर विश्वास करते हैं रादर देन क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं। चलिए अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे एडमिशन आप लोग को जेईई मेंस के बेसिस पे मिलता है। आपकी जो जेईई मेंस पे रैंक है उसके बेसिस पे आप लोग कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 12th के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो कॉलेज की खुद की एक परीक्षा होती है SNU SAT एक नाम की परीक्षा होती है। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके थ्रू भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और SAT के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, ACT के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं और CUET की जो परीक्षा होती है उसके बेसिस पे भी आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होती है उसमें आप लोग एडमिशन वो ले सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि भैया इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इस कॉलेज में प्रोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक छोटी सी निगेटिव पार्ट जो मुझे लगी वो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर लगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, इस कॉलेज में स्कॉलरशिप से बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 12 में मार्क्स 95% से ज़्यादा है, या फिर अगर आप अपने स्कूल के एक टॉपर स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टेट के टॉपर स्टूडेंट हैं, अगर आपकी जेईई मेंस में अच्छी रैंक आई है तो उसके बेसिस पर भी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। 25% से लेकर 50% तक स्कॉलरशिप आप लोगों को ऑफर की जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किए हैं तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो जो लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन पे दिया है वहाँ पे जाके अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप लोग स्कॉलरशिप को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। एक लंबी सी लिस्ट है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर वन टाइम फीस क्या क्या लिया है। तो इंट्रेंस फी है
2500 भैया। अगर आप SNU SAT देते हैं तो 2500 उसकी फ़ी है। एडमिशन फ़ी है 60,000 जो कि आप लोगों को वन टाइम देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 30,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग आते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की फीस। तो ये एनुअल फीस 4 साल की नहीं है, ये 1 साल की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की फीस देखेंगे तो 5 लाख रुपये प्रति साल है। इसका मतलब ये है कि 4 साल में आपकी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की फीस कितनी होगी, 20 लाख रुपए। और इसके बाद जो आप लोगों की हॉस्टल, मेस, इन सारी चीज़ों की खर्चा है वो अलग। मान लेते हैं कि अगर आप लोगों को 25% या किसी को 30% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, इन दैट केस ऑल्सो आप लोगों को हॉस्टल और मेस का फीस लगा के वो 15 लाख से ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलती है, इन दैट केस आप लोगों की फीस जो है वो 25 लाख से ऊपर चली जाएगी। मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3,50,000 प्रति साल। उसके बाद अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 3,50,000 प्रति साल। और सिमिलरली यहाँ पे और भी कुछ ब्रांचेस हैं जो दिए गए। अदर कोर्सेज की अगर आप लोगों को फीस देखनी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, अगर आपके पेरेंट की इनकम 3 लाख से कम है या फाइनेंशियल एड अगर आप चाहते हैं तो कॉलेज में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, तो कॉलेज की तरफ से कंसीडर जरूर किया जाता है, अच्छी है। उससे पहले कैंपस की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज हमारी दिल्ली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो भी बोले वहाँ पे स्थित है। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में होना ज़रूरी इसी वजह से है क्योंकि कॉलेज की 286 एकड़ की ज़मीन है, मतलब कि कैंपस है। 286 एकड़ की कैंपस है। नोएडा में कितने कैंपस ऐसे हैं जो कि 200 एकड़ से ज़्यादा होंगे, गिन चुन के 1, 2 या 3 ऐसे कैंपसेस होंगे। तो कॉलेज की कैंपस बहुत बड़ी है, इसी वजह से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में कॉलेज को बनाया गया है। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। 286 एकड़ की लश ग्रीन ब्यूटीफुल न्यू कैंपस आप लोगों के लिए है। क्लासरूम्स वगैरह में AC आप लोगों को मिल जाएंगे, लेबोरेटरीज वगैरह काफ़ी बेहतरीन है। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, हॉस्टल एंड मेस की अगर बात करूं तो 2 सीटर और 4 सीटर दोनों ही रूम आप लोगों को मिल जाती है। जनरली अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, इन सब में आप लोगों को 4 सीटर रूम मिलती है, मतलब कि एक रूम जहाँ पे 4 बच्चे रहेंगे। और अगर आप जब थर्ड या फोर्थ ईयर में जाते हैं, जनरली फोर्थ ईयर में जाने के बाद आप लोगों को 2 सीटर रूम मिलता है, मतलब कि एक रूम जिसमें 2 बच्चे रहेंगे। और रूम में आप लोगों को बेड और टेबल और वार्डरोब वगैरह की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। हॉस्टल के अंदर आप लोगों को वेज नॉन वेज दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप नॉन वेज खाना चाहेंगे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि मुझे घर का खाना मिले तो वो आप लोगों को हॉस्टल में मिलने वाला नहीं है। बाकी अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूँ कॉलेज के अंदर की, तो बहुत ही बेहतरीन सोशल लाइफ है। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट इस कॉलेज में भी है जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जिम्नेशियम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ आप लोगों को कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे। दूसरी बात ये प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट अगर आप शिवनादर यूनिवर्सिटी की उठा के देखेंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2022 और 2023 दोनों की ही स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हाईएस्ट पैकेज 2022 में जो थी वो थी अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख। वहीं अगर आप 2023 की उठा के देखेंगे तो वो थी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख। तो 2 गुना अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो है हाईएस्ट पैकेज वो हो गया। खैर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क हम लोग को पड़ता नहीं कि हाईएस्ट सैलरी तो किसी 1 या 2 बच्चों को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज क्या है। एवरेज पैकेज अगर मैं 2022 की बात करूं, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9.3 लाख पर एनम अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप 2023 में उठा के देखेंगे तो ये बढ़ के हो गई 11.4 लाख पर एनम। तो एवरेज पैकेज में भी आप लोगों को देखेंगे कि बढ़ोतरी देखने को। उसके बाद एवरेज पैकेज फॉर टॉप 20% प्लेसमेंट जो मिली है वो पहले थी 15 लाख के करीब, अब हो गई वो 21-22 लाख के करीब, ठीक है। और बाकी सारी स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अभी जो रिसेंट जो 2024 की जो NIRF डेटा आएगी, आप लोगों के सामने अभी तक आई नहीं, लेकिन हम लोग कॉलेज के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली मीडियन सैलरी क्या रही है। तो अगर आप 20-21 की देखेंगे, मतलब कि जो डेटा आप लोगों को 2022 में दिखाई गई, 20-21 सेशन का मतलब है वो डेटा आप लोगों को 2022 में दिखाई गई। और 22-23 का सेशन जो है इसका मतलब ये है कि ये डेटा आप लोगों को 2024 में दिखाई जाएगी। तो 2024 में जो अभी मीडियन सैलरी जो आप कॉलेज की देखेंगे वो है 12,08,000। 12 लाख मीडियन सैलरी अगर किसी कॉलेज की हो तो वो उस कॉलेज की वॉल्यूम स्पीक करता है कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। प्रीवियस ईयर की अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे तो डेट वाज अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के करीब जो है वो मीडियन सैलरी थी। और ये जो मैं मीडियन सैलरी बता रहा हूँ ये ओवरऑल मीडियन सैलरी नहीं है। कॉलेज में बीटेक और MBA जो भी कोर्सेज हैं सबको मिला के नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ UG कोर्सेज की मीडियन सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज भी जो है थोड़ा ऊपर में मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर आप चाहें तो वो उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको IIT से कंपेयर करो, आप इसको ब्रिट्स पिलानी से कंपेयर करो, आप इसको जो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंपेयर करो, आप इसको MIT मणिपाल से कंपेयर करो। डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है 2 लाख, 2.5 लाख,
1.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख के करीब रैंक आई है क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बेसिस पे भी आप लोगों को एक ऐसा कॉलेज मिल सकता है जहाँ पे आप लोगों को एक ऐसी प्लेसमेंट मिल जाएगी जो आप लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। बात समझे? अच्छा, इसके बाद अगर मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडोर और आउटडोर दोनों ही फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, तो बैडमिंटन कोर्ट आप लोगों को मिल जाता है और टेराफ्लेक्स मैट हो गया, इंटरनेशनल लेवल के आप लोगों को ग्राउंड मिल जाता है जहाँ पे आप लोग फुटबॉल और क्रिकेट जैसी गेम को खेल सकते हैं, और भी बहुत सारे ढेरों स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आप लोगों को कैंपस के अंदर मिल जाते हैं। तो कोई भी ऐसी और कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ कॉलेज में 30 से भी ज़्यादा क्लब्स हैं, तो अगर आप लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉलेज में फेस्ट सेलिब्रेट की जाती है, तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने वाली। तो कॉलेज का ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे ठीक लगी, बस एक ही चीज़ है जो कि है फीस स्ट्रक्चर, जो कि एक मिडिल क्लास पीपल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके अलावा सारी चीज़ें एडमिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट भी कॉलेज की काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलेज का काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट लाइफ भी कॉलेज की काफ़ी अच्छी है, क्लब्स वगैरह भी बहुत बेहतरीन कॉलेज ने बनाया है। और आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाले हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रॉक्सीमेटली लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, HCL में लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। तो आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे तो, और एक ऐसे आदमी की कॉलेज है जो कि मतलब इंडिया में अगर आप देखेंगे टॉप 5 रिचेस्ट पीपल तो उसमें वो आते हैं शिव नादर जी। तो कॉलेज में सारी चीज़ें अच्छी है, बस एक ही चीज़ मुझे खराब लगा, वो है फीस स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों के लिए फीस स्ट्रक्चर एक बैरियर नहीं है तो आप लोग आराम से इस कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए और आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि भैया शिवनादर यूनिवर्सिटी, VIT, मणिपाल में किन चीज़ों को चूज़ कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग मणिपाल के लिए जाइए। मणिपाल में अगर नहीं हो पाए तो VIT के लिए जाइए। VIT में आप लोग ये देखिए कि आपकी कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में एडमिशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में एडमिशन हो जाती है फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी 3 हो रही है तो आप लोग फिर शिवनादर यूनिवर्सिटी के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 में VIT की फीस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो पहले MIT देखें, उसके बाद अगर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में आए तो VIT देखें, अगर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में नहीं आए तो शिवनादर को देखें। इसके बाद और भी जो कॉलेजेस हैं उनको आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई होगी। और भी किसी कॉलेज के ऊपर अगर रिव्यू चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आऊँ। और आगे चल के भी काउंसलिंग अपडेट्स भी आप लोगों को मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।